हेलो बच्चों, पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ मीटर सेतु, मीटर ब्रिज क्या होता है। थर्ड चैप्टर का मोर देन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक मीटर सेतु, जो थ्योरी में भी अपना एक अलग प्रभाव रखता है, साथ में प्रैक्टिकल्स लैब में भी 12वीं के अंदर इस पर 3 प्रैक्टिकल हैं। तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करना और तार के श्रेणी और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन सत्यापित करना। आज के वीडियो में मैं बात आपको इसी मीटर सेतु के बारे में करने वाला हूं, यानी हम व्हिटस्टोनी सिद्धांत के आधार पर मीटर सेतु को समझेंगे। और व्हिटस्टोनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप व्हिटस्टोनी सिद्धांत समझ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मीटर सेतु क्या होता है। देखिए, आप मीटर सेतु के अंदर ये जो आपको एक चित्र दिख रहा है, ये मीटर सेतु ही है। AB 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। इस 100 सेंटीमीटर लंबे तार को मिश्र धातु से बनाया जाता है। मिश्र धातु कौन सी होती हैं? मैग्नीज और कांस्टेंटन। इनको मिलाकर इस तार को बनाया जाता है। इस तार के A और B से ये जो पत्तियां होती हैं, ये तांबे की पत्तियां होती हैं। तांबे की इन पत्तियों के बीच ये P और ये Q 2 खांचे होते हैं। इनके अंदर यहां पर प्रतिरोध बॉक्स और यहां पर उस तार को जोड़ा जाता है जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी जिसकी आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। उस तार को यहां जोड़कर और उसके बाद इसकी क्रिया विधि से इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात होती है। अब इसकी क्रिया विधि क्या होती है उसको जानने के लिए चलिए हम जानते हैं। इस तरह से आपके पास एक डायग्राम होगा। डायग्राम में ये उपकरण आपको जोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या उपकरण है? देखिए, ये है मीटर सेतु। यानी 1 मीटर लंबा तार एक स्केल के साथ 1 मीटर लंबी लकड़ी के फट्टे पर सेट होता है। इसमें यहां पर प्रतिरोध बॉक्स, ये रहा प्रतिरोध बॉक्स। ये एक तार जिसका हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, वो या तो 50 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का हमको कहीं से भी काट कर लेना होता है। ये होता है गैल्वेनोमीटर और इससे जुड़ी होती हैं जोकी, ये होती हैं कुंजी के, और इन सबको इस संयोजक तार से, इस बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी मतलब यहां पर जो सेल होता है, ये एक प्राथमिक सेल लिया जाता है। लेक्लांसी सेल को ज्यादातर उपयोग में लेते हैं। क्या होगा लेक्लांसी सेल, वो भी मैं बताऊंगा। इस प्रकार के संयोजन को करके AB तार के इस सिरे पर सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स यहां जोड़ते हैं। S यहां जोड़ दिया, Q यहां पर और P यहां पर। अब आप खुद यहां पर देखिए कि आपको एक पास तो ये नजर आ रहा है और एक पास ये नजर आ रहा है। पास नंबर 1 और पास नंबर 2। इन दोनों पासों का जो विभव पतन है, उस विभव पतन के अनुपात बराबर होने चाहिए। किसने कहा था? व्हिटस्टोनी ने कहा था, क्योंकि ये व्हिटस्टोनी के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? देखिए, डायग्राम से समझते हैं हम कि ये आपके पास एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध और ये चौथा प्रतिरोध। इन प्रतिरोधों को चतुर्भुजीय व्यवस्था में जोड़ दिया। A, B, C और D, इनको जोड़ दिया हमने किसी बैटरी से। लगाई हुई है कुंजी। एकदम सिंपली बता रहा हूं अभी तो, क्योंकि ये व्हिटस्टोनी सेतु में और ज्यादा अच्छी तरह से बताया हुआ है। यहां पर हमें केवल इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल समझना है। अब देखिए, आप यहां पर अगर ये तो हमने नामांकन किया, अगर इस पास के हिसाब से हम इसका नामांकन करें तो नामांकन कैसे होगा? ये समझ लीजिए कि ये R प्रतिरोध है, ये गैल्वेनोमीटर आ ही गया। ये यहां पर क्या है? B, हमने यहां पे ले लिया
डी। तो इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यानी इस चित्र से मिला देते हैं इसको, विटिस्टोनी को। देखिए आप, ये ले लिया बी, ये ले लिया ए, और ये ले लिया डी। देखिए ये रहा डी। इसी हिसाब से इसको ले लेते हैं एस, और इसको ले लेते हैं क्यू, ये बिंदु सी, और इसको ले लेते हैं पी। ये देखिए पास 1 और पास 2। अब आप इनके विभव अनुपातों का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? वी ए डी बट्टे वी ए बी बराबर होना चाहिए किसके? वी डी सी बट्टा वी बी सी के। यही क्या है? विटिस्टोनी का सिद्धांत है। अब आप एक चीज यहां देखिए कि यहां पर प्रतिरोध R और ये S है, तो यहां पर P का जो प्रतिरोध है वो कैसे निकलेगा, फिर आपको Q का प्रतिरोध कैसे निकलेगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको धारा नियंत्रक को और प्रतिरोध बॉक्स को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले आपको उपकरण के व्यवस्था की जानकारी करनी है कि उपकरण सही जुड़ा है कि नहीं है। उसके लिए आपको इस जोकी को, जो कि एक मेरे इस पेन जैसा एक क्या होता है, कुचालक आवरण वाला, लेकिन अंदर एक रॉड लगी होती है जो तार से टच होती है। मैग्नीज और कॉन्स्टेंटन के इस तार पर वो जोकी क्या होती हैं, सरकती हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि उस तार से उस जोकी को ज्यादा संपर्कित नहीं रखना है, बस कुछ क्षण के लिए ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाए, बस रिजल्ट देख लिया। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार उस जोकी को ए पे टच करना है और एक बार आपको सी पे टच करना है। अगर गैल्वेनोमीटर दाईं और बाईं ओर होता है, यानी जीरो के दाईं और बाईं ओर होता है, इसका मतलब आपका संयोजन सही है। अगर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप एक ही दिशा में आ रहा है, चाहे वो बाईं ओर आओ चाहे वो दाईं ओर आओ, इसका मतलब आपको धारा नियंत्रक को हिलाकर आपको इस चित्र में ऐसी व्यवस्था करनी है कि विक्षेप दाईं और बाईं दोनों ओर आए। जब आप इस तरह से दाईं और बाईं ओर दोनों ओर से विक्षेप लाने में सफल हो जाते हैं, इसका मतलब आपका उपकरण सही है। अब आप एक निश्चित प्रतिरोध R का मान निकालकर आप इस तार पर जैसे ही उस जोकी को घुमाएंगे, एक बिंदु ऐसे आएगा जिसमें तार पर जोकी टच भी है, फिर भी गैल्वेनोमीटर 0 पर है। वो लंबाई आप वहां पर स्केल रखकर A से माप लें, यानी AB माप लें, और AB यहां पर क्या है, वो लंबाई L है। जब आपके पास वो लंबाई L आ जाती है तो BC कितनी बचती हैं? BC बचती हैं 100 माइनस L। क्या है ये 100 इस तार की पूरी लंबाई है, किसमें? सेंटीमीटर में। जब आपके पास AB और BC के मान आ जाते हैं तो यही AB और BC क्या है, आपके पास यहां पर विभव पतन के मान है। किसके? पास 1 में और पास 2 में। किसके? P और Q के मान। यानी इसको आप चेंज करेंगे तो AD आपके पास R है, DC AB आपके पास P है बराबर, DC आपके पास S है, BC आपके पास Q है। अब आपके पास यहां पर ये देख लीजिए कि R बट्टे P बराबर S बट्टे Q। अब P और Q के मान आपको लेने पड़ेंगे। ये मान रहा साहब आपके पास P का, और ये मान रहा आपके पास Q का। P और Q के ये मान आप यहां पे रख दीजिए। तो मान रखते हैं, चलिए हम, आपके पास फॉर्मूला था R बट्टे P बराबर S बट्टे Q। अब इनके मान, P का मान तो है आपके पास L और Q का मान है आपके पास 100 माइनस L। ये मान आप यहां पे रख दीजिए। तो R बट्टे L बराबर S बट्टे 100 माइनस L। यहां से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो R कोष्टक 100 माइनस L और बट्टे में क्या होगा, LS बराबर कितना, 1। आपको मान किसका चाहिए? S यहां पर क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से S निकाल लीजिए। S निकालेंगे तो ये S जाएगा 1 से गुणा होगा, तो S इक्वल 100 माइनस L
बट्टे स्मॉल एल इंटू आर। ये आपके पास एस का मान आ गया साहब। अब आपको इसकी निकालनी है प्रतिरोधकता, किसकी? दिए हुए तार की, जिस तार का आपने प्रतिरोध ज्ञात किया है। तो उस तार की प्रतिरोधकता रो इक्वल क्या होती है? एस ए बट्टा एल। ये एल कौन सी एल है? ये एल है तार की लंबाई। कौन से तार की लंबाई? वो तार जो हमें प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दिया है। तो आप लोग यहां पे एस का ये यहां से ले लेंगे मान इक्वेशन नंबर 1 से, और ए इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? उस तार की त्रिज्या है जिस तार का हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। सबके मान रख देंगे। रो इज इक्वल एस में आपके पास मान लीजिए ये है 100 माइनस एल बट्टे एल इंटू आर। ए का मान पाई आर स्क्वायर बट्टे कैपिटल एल। ये कैपिटल एल क्या है? उस तार की क्या है? लंबाई है। और उस तार की जो त्रिज्या होती है वो ज्ञात करनी पड़ती है हमें। उस समय ज्ञात करते हैं स्क्रू गेज से। मोटाई या थोड़ी सी कोई लंबी चीज होती है उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं वर्नियर कैलिपर से, और ढलान ज्ञात करते हैं स्पेरोमीटर से। ये फिजिक्स लैब के मेन इंपॉर्टेंट अपैरेटस होते हैं जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में काम आता है। और जिस बच्चे को इन प्रैक्टिकल्स की जानकारी होती है वो फिजिक्स की लैब के अंदर जैसे किसी भी प्रकार के ये प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें हिचकिचाता नहीं है। तो आपके पास था मीटर सेतु। मीटर सेतु से प्रतिरोधकता कैसे ज्ञात की जाती है? मीटर सेतु का यही सिद्धांत विटस्टोनी का सिद्धांत है जिससे हम लोग ये एक्टिवेशन करते हैं। अब बात आती है कि मीटर सेतु जो होता है उसको प्रैक्टिकल स्लैब में 3 प्रैक्टिकल में काम में लेते हैं। प्रतिरोधकता ज्ञात करी है, इसमें हम इन सब के मान रख के क्या करेंगे? प्रतिरोधकता निकाल लेंगे। साथ ही आपके प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भी इसके अंदर है, यानी पैरेलल और सीरीज। आप उनका प्रैक्टिकल्स भी इससे करेंगे। इसमें जो हम सेल काम में लेंगे वो लेक्लांसी सेल होगा। इस लेक्लांसी सेल के बारे में थोड़ा बता देता हूं। लेक्लांसी सेल जो होता है उसकी वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट। ये प्राथमिक सेल होता है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह है मीटर सेतु, और मीटर सेतु विटस्टोनी के सिद्धांत पर काम करता है। तैयार करिए, प्रैक्टिकल भी मजबूत होगा, आपकी थ्योरी भी मजबूत होगी। यानी थ्योरी से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिकल में तो है ही। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को आपको तैयार करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे के वीडियो में हम विभव मापी पढ़ेंगे। धन्यवाद।